हाय स्टूडेंट, आपका आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कि प्रतिरोधों को जोड़ना। तो प्रतिरोध आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जैसे आप जोड़ रहे हैं उसका इस प्रकार से, जैसे ये आपका एक प्रतिरोध है, प्रतिरोधता। प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शाएंगे, एक प्रतिरोधता ये हो गया। अब दूसरा कोई जोड़ना है तो इसके एक सिरा ये हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तो इस उस दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को इसके दूसरे सिरे से इस प्रकार से जोड़ देंगे। फिर अगला भी ऐसे ही जोड़ते हुए चले जाएंगे, 2 3 4 जो भी जोड़ना होगा। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा इस प्रकार से जाता है कि प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, जैसे है एक प्रतिरोध ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर अगर तीसरा जोड़ना है तो तीसरा। मतलब कि प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा ये दूसरे बिंदु पर। देखिए यहाँ ए और बी बिंदु है, एक सिरा सबका पहला सिरा यहां पर जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का संयोजन आपका है समांतर क्रम। और ऐसे अगर जुड़ा हुआ अगला यहां पर भी जोड़ सकते हैं कि अगला जो जुड़ गया ये इस प्रकार से, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसका श्रेणी क्रम। तो देखते हैं, पहला आपका श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध जुड़ा है। मान लिया 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है, V विभवांतर, ये आपका सेल का प्लस ये माइनस, V विभवांतर लगाया जाता है तो परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह सब जगह है I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि देखिए ये सिरा यहाँ यहाँ जुड़ा है, यदि प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर, ये इसका सिरे का विभवांतर कितना है V1, इसका V2 और इसका V3। श्रेणी क्रम में यह होता है कि धारा सब में समान रहती है, विद्युत धारा सब में समान रहती है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ V1 V2 V3 जैसा प्रतिरोध होगा उसी के अनुसार उसका जो है विभवांतर होगा, लेकिन धारा सब में समान रहती है। तो देखिए क्या होता है, ये मान लिया 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा
R3 चित्रानुसार, मतलब कि चित्र में जैसे दिखाया गया वैसे ही, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर, देखिए बैटरी की सहायता से विभवांतर दर्शाया गया है, विभवांतर लगाया जाता है तो परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर क्रमशः, मतलब R1 वाले का हो V1, R2 वाले का V2 तथा R3 का क्या हो V3 हो, तब अब यही V ही बटा है 3 भागों में, तो V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। परंतु आप पढ़ चुके हैं, चाहे ओम का नियम या विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, ओम के नियम में आप पढ़े थे V/I इज इक्वल नियतांक या R, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल V/I। तो यहां से V का मान निकालेंगे तो V इज इक्वल आपका होगा IR, परंतु V इज इक्वल IR। इसलिए V1 इज इक्वल IR1, V2 इज इक्वल IR2 और V3 इज इक्वल IR3। इसलिए अब यही वैल्यू इसमें रख देंगे, V के स्थान पर IR इज इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR इज इक्वल, यहाँ पूरे में I कॉमन है, तो आपका बचा क्या है यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसल हो गया, तो R इज इक्वल आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां सूत्र से देखिए स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।
तो ये आपका श्रेणी क्रम का टॉपिक कंप्लीट हुआ।